समझने के लिए कि आज हमारा क्या लेक्चर है। थोड़ा सा बोरिंग और थोड़ा सा टेक्निकल लेक्चर है, थोड़ा सा दिमाग खोल लेना। एक वेबसाइट लाइव करने के लिए हमें क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, आज हम लोग वो पढ़ लेते हैं। भैया जरा गौर कीजिएगा, एक वेबसाइट जब लाइव होती है हमें 3 चीजों की जरूरत होती है एक वेबसाइट को लाइव करने के लिए। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट उठा लो, मैं यहां पर आता हूं, मैं यहां पर आता हूं, मैं आपके सामने यहां पर एक वेबसाइट ओपन कर लेता हूं जो कि मेरे इस केस में है ideoversity.com। ये एक सादी सी वेबसाइट है। अगर हम भी एक ऐसी वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो हमें किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, आज हम लोग वो सीखेंगे। ठीक है, अब ये एक वेबसाइट है, मैं जरा इसको देख लेता हूँ। याद है जो कल हमने बात की थी, जो उर्दू पॉइंट में मसला, मैं रिपीट करूँ तो देख लीजिएगा उर्दू पॉइंट में क्या मसला था और इस वेबसाइट में नहीं है। उर्दू पॉइंट में इंटरनेट में आपकी एक एक इंच भी इंपॉर्टेंट होती है, इतनी जगह वेस्ट की हुई है जो कि अच्छी बात नहीं है। जबकि आइडियोवर्सिटी की वेबसाइट पे आते हैं, कोई जगह वेस्ट की हुई है। एक अच्छी वेबसाइट की निशानी ये होती है, आप Amazon खोल के देख लो, Amazon ने भी हल्की सी भी स्पेस वेस्ट नहीं की होगी। तो आप ये देख लो, ये पूरी वेबसाइट बनी हुई है, कोई स्पेस वेस्ट नहीं की हुई, वेरी नाइसली मेड, ट्रांजिशंस भी लगी हुई है। ओके, बिल्कुल ठीक है। ये वेबसाइट अच्छी है बुरी है, ये मेरी लड़ाई नहीं है। ट्रांजिशंस क्या, वेरी गुड क्वेश्चन। ट्रांजिशन होता है कि ये जो खूबसूरती डालने के लिए इफेक्ट डाले जाते हैं, ठीक है। इसका मसला होता है, मैं बताता हूँ, अभी मैं आपको दिखा दूं ट्रांजिशन होता है। मैं जरा इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ, ये रिफ्रेश किया, ट्रांजिशन क्या होता है मैं दिखाता हूँ। अब मैंने वेबसाइट रिफ्रेश की, ठीक है, जरा दोबारा रिफ्रेश करना पड़ेगा। समझिए ट्रांजिशन क्या है, दोबारा दिखाता हूँ। ये टेक्स्ट कैसे आ रहा है जरा देखिएगा, दोबारा से दिखाता हूँ। ये वो जो स्टाइल है ना टेक्स्ट आने का, इसको कहते हैं ट्रांजिशन। ये ट्रांजिशंस वेबसाइट की जान निकाल देते हैं। ये आपको पता है कोई भी चीज विदाउट कोडिंग नहीं होती है। जितनी ज्यादा ट्रांजिशंस डालोगे, जितनी ज्यादा ड्रामेबाजी डालोगे, उतनी आपकी वेबसाइट खूबसूरत लगेगी। लेकिन डालने का प्रॉब्लम क्या है, वेरी गुड, लोडिंग स्पीड, घूमता रहेगा घूमता रहेगा। और अगर यूजर आपकी वेबसाइट पे और वो घूमना देख के चले जाए ना, ये ऐसा ही है जैसे आप लोग कोर्स करने आए, दरवाजा खटकाया, दरवाजा लॉक है, दरवाजा खटकाया, दरवाजा लॉक, गार्ड गया, चल भाग यहाँ से, तू कौन है भाई। आपको क्या आएगा, बहुत गुस्सा आएगा, मैं आया हूँ तुम्हारी दुकान पे और दुकान ही बंद है और मुझे निकाल दिया, तुमने बुलाया था क्लास के लिए। यही यहाँ पर होता है, जब कोई बंदा वेबसाइट पे आता है लाजमी है कि वो वेबसाइट खुले। अगर वेबसाइट नहीं खुली तो समझो तुमने अपना क्लाइंट बड़ी नेगेटिवली हर्ट कर दिया। ठीक है, बार ये मेरे पास वेबसाइट ओपन होगी। अब देखो ये कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन लगी हुई, ठीक है। अब जरा देखना कहाँ कहाँ ट्रांजेक्शन लगी हुई है, मैं इसको स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ आराम आराम से, जरा देखिएगा ट्रांजिशन नजर आई। ये ऐसे आया और वो नीचे से ऊपर आया, ठीक है। अभी नीचे भी ट्रांजिशंस आएंगी, ये जरा चेक करें, ठीक है ना, वेरी गुड, शाबाश। बहुत जान निकाल देती है वेबसाइट्स की, लेकिन ट्रांजिशंस लगाना मजबूरी होती है क्योंकि वो खूबसूरत दिखती है। देखिए जरा ये सारी ट्रांजिशन है, ठीक है, ये सारी ट्रांजिशन। अब ये ट्रांजिशन लगा ये पूरी हमने भैया वेबसाइट होगी तैयार। अब ये जो वेबसाइट लाइव हुई है, इस वेबसाइट को लाइव करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत होती है, चलो हम लोग आज वो पढ़ लेते हैं। हमें इस ऐसी वेबसाइट अगर बनानी है तो हमें क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले जो हमें चाहिए होती है वो चाहिए होता है क्या, ओ वेरी गुड, शाबाश, DOMAIN। ये क्या होता है, आपने मेरा मसला हल कर दिया। ये क्या होता है, कुछ आइडिया है, घबराओ ना, कुछ आइडिया। डोमेन क्या होता है, नहीं, वेरी गुड, बहुत सी कोशिश थी लेकिन नहीं। जी मेरा बच्चा, कुछ आइडिया, इतनी गौर से तो ना देख। अच्छा चलो मैं बताता हूँ। डोमेन होता है वो नाम, एक नाम आपको चाहिए। फॉर एग्जाम्पल गूगल के अगर आप गूगल की वेबसाइट खोलते हैं, गूगल का नाम क्या है, google.com। आइडियोवर्सिटी के केस में आइडियोवर्सिटी का नाम क्या है, नाम होना जरूरी है, नाम होना जरूरी है, हमेशा याद रखो, हम कभी भी याद रखो। इसको हम लोग क्या कहते हैं, जो ऊपर लिखा हुआ है डोमेन, याद कर लो, जेर में डालो, कुछ नहीं, बड़ा आसान है। इसको क्या कहते हैं जी, नहीं नहीं नहीं, ये जो लिखा हुआ है क्या लिखा है, ideoversity.com, वेबसाइट नेम जो होगा उसको डोमेन कहते हैं। अच्छा एक और कॉन्सेप्ट मैं आपका ठीक कर देता हूँ, इसको नेम नहीं कहते, इसको कहते हैं एड्रेस। क्योंकि आप तुम लोग एसईओ के बच्चे एंटर हो रहे हो, अब अपने वो गलत कॉन्सेप्ट डिलीट कर देना। हम लोग हमेशा कहते हैं डोमेन नेम, डोमेन नेम नहीं यार, डोमेन नेम नहीं होता, डोमेन एड्रेस होता है। और एड्रेस का ठीक होना बहुत जरूरी होता है। अगर आइडियोवर्सिटी खोलनी है, अब देखो आइडियोवर्सिटी की सारी स्पेलिंग मैंने ठीक लिखे, ठीक है, मैंने बीच में से सिर्फ आई को डिलीट कर दिया और अब मैंने ओपन किया, वेबसाइट ओपन हुई। एड्रेस का ठीक होना बहुत जरूरी होता है, जबकि नेम का ठीक होना जरूरी नहीं होता। अगर साद मेरा नाम है, SAAD लिख दो, क्या बनेगा, साद ही बनेगा। S 4 दफा A लिख के D लिख दो, जब भी क्या बनेगा,
सादी बनेगा, नाम चेंज होगा। इस तरह किसी का नाम आमिर है, AMIIR लिख दो, आमिर आमिर ही रहेगा ना, नाम तो चेंज नहीं होगा, लेकिन एड्रेस का ठीक होना जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल ये रहते हैं 150E मॉडल टाउन में, अब मुझे इन भाई से मिलना है तो मुझे 150E मॉडल टाउन में ही जाना पड़ेगा। अगर मैं 152 में चला जाऊंगा या 151 में चला जाऊंगा, क्या मैं इनसे मिल सकता हूँ? भाई दीवार मिलती है एक दूसरे के बाद, मैं जाके पीछे आवाजें देता रहूंगा, बेल बजाता रहूंगा, उनसे नहीं मिल सकता। तो एड्रेस का ठीक होना बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ठीक है मेरा बच्चा, अभी अभी ना करो क्लास में, थोड़ी देर बाद अपना प्लीज ना, थोड़ी देर बाद है ना, क्योंकि अभी थोड़ा सा लिंक नहीं शेयर होता क्योंकि मैंने क्लास स्टार्ट कर दी। रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग शेयर करना, ठीक है बच्चा? थैंक यू। सॉरी फिर वो क्लास डिस्टर्ब होगी कि अगर मैंने लिंक का वेट किया, ऑनलाइन ज्वाइन करने का वेट किया। अच्छा कोशिश प्लीज आप लोगों ने भी ये करनी, जितने भी बच्चे आप लोग आ रहे हैं माशाल्लाह, कोशिश करो, क्योंकि तुम लोग पैसे दे रहे हो, यूट्यूब पे बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा है, तुम लोग पढ़ने क्यों आते हो? इसलिए क्योंकि तुम लोग फिजिकल क्लास में हो। ऑनलाइन क्लास यूट्यूब पे भी सारा कुछ मिल जाएगा, मुझसे अच्छा मिल जाएगा, लेकिन फिजिकल आओ। ऑनलाइन का हमेशा प्रॉब्लम ही रहता है। अभी देखो अगर मैं लिंक के चक्कर में पड़ जाऊंगा, आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए मैं लिंक के चक्कर में नहीं पड़ा। शायद कल भी कुछ बच्चे लेट कर रहे होंगे, तो आई एम सॉरी, वो मैं लिंक खुद ही शेयर करता हूँ क्योंकि क्लास डिस्टर्ब होती है। आप लोग आए हो बहुत दूर से, आए हो, पेट्रोल खर्च करके आए हो। बार अगर हमने एक वेबसाइट बना ली है, हमें पता चल गया हमें क्या चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट डोमेन नेम। क्या चाहिए हमें? शर्म करो, फॉलो तो ना करो, डोमेन एड्रेस चाहिए। शाबाश की बेटा, ठीक है। सबसे पहली जो चीज चाहिए हमें, डोमेन एड्रेस चाहिए। और ये आपका क्या होता है, मैं लिखने समझने के लिए सिर्फ लिख रहा हूँ, ये क्या होता है आपका नेम होता है, सिर्फ समझने के लिए लिखा है, लेकिन इसको कहते हैं क्या है? एड्रेस कहते हैं। सिर्फ आपके समझने के लिए लिखा है। उसके बाद क्या चाहिए होता है? नहीं, वो तो बात की बात है ना, बस एक वेबसाइट बनानी है बेसिक सी। उसके बाद हमें क्या चाहिए? शायद आपने सुना हो HOSTING, क्या होता है? होस्टिंग। तीसरी चीज भी लिख देता हूं, मुझे पता आप लोगों को नहीं पता होगा, DATABASE, डेटाबेस। ये तीन चीजें आपके पास हैं, क्या होती है मैं बता देता हूं। उसके बाद डोमेन क्या होता है? आपकी जो वेबसाइट है उसका नाम, मतलब एड्रेस कहते हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, उसका नाम, ठीक है। होस्टिंग क्या होता है इसको मैं बाद में समझाता हूँ। होस्टिंग क्या होता है, किसी को पता है? अच्छा नहीं, थोड़ा मुश्किल बताया, आसान बताएं, ठीक है। डेटाबेस क्या होता है? सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ, डेटाबेस क्या होता है कि मुझे बता सकता है, आसान डेफिनेशन देनी है, इतना मुश्किल नहीं, सर्वर बदलने क्या कंफ्यूज कर दिया। क्या होता है डेटाबेस? क्या होता है? यस, क्या इस किसने कहा? कंटेंट कट, वेरी गुड, एक्सीलेंट, शाबाश। सारा का सारा डेटा आपका किधर पड़ा होता है? बस ये जावास्क्रिप्ट है, ये एसक्यूएल है, ये माई डाटा है, भूल जाओ, हमें पढ़ना ही नहीं है। तीन चीजें जरूरत होती है, एक आपकी डोमेन जो कि आपका नाम है, एक आपकी डेटाबेस जो आपका सारा डाटा पड़ा है, कुछ भी हो सकता है, आपको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरा क्या होता है? तीसरा क्या होता है? होस्टिंग। होस्टिंग क्या होती है? वेरी गुड। कम्युनिकेशन किस चीज का? नहीं, ये होता है कम्युनिकेशन, बहुत सा वर्ड इस्तेमाल किया, ये कम्युनिकेशन होता है, ये कनेक्ट करता है यूजर को, यूजर विद, क्या समझ आई? होस्टिंग क्या करता है? जब कोई आपके नाम को लिखता है और एंटर करता है ना, तो जो डाटा खुलता है वो किसकी वजह से खुलता है? होस्टिंग की वजह से। अब जितनी तेजी से वो डाटा खुलेगा, कौन रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, होस्टिंग मींस एक ऐसा सिस्टम उन्होंने बना दिया जो आपके डाटा के साथ यूजर को कनेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूं, यहां पर मैं दुनिया की सबसे बड़ी वेबसाइट ओपन कर रहा हूं जो कि है आपके पास Amazon। अब देखो, अब जरा गौर कीजिएगा, मैंने जैसे एंटर किया, ये कितनी देर में खुली? विद इन नैनो सेकेंड्स। कौन रिस्पॉन्सिबल था खोलने के लिए? होस्टिंग। यही हमारा गलत कॉन्सेप्ट है, नेट की स्पीड नहीं थी, ये हमारी होस्टिंग थी। किसने खोला ये? होस्टिंग। इंटरनेट में तो मुझे लाइव इंटरनेट था। अब अच्छा, यही वेबसाइट इतना टाइम लगी खुलने में, इतनी जल्दी खुल गई। अब इसी तरह मैं कोई और वेबसाइट खोलता हूं, फॉर एग्जांपल आइडियो कॉलेज वेबसाइट खोलता हूं, अब इसको क्यों इतना टाइम लग रहा है? इंटरनेट तो वही है, स्पीड भी वही है, इसको क्यों इतना टाइम लग रहा है? अभी तक नहीं खुली, क्या हो गया? अभी तक नहीं खुली। इसकी क्या चीज बुरी है और उसकी क्या चीज अच्छी है? बस। होस्टिंग अलग बाय की जाती है। जब भी वेबसाइट लाइव करते हैं ना, होस्टिंग जो है वो अलग बाय की जाती है। सॉरी, ठीक है, होस्टिंग हमेशा अलग बाय की जाती है, इंटरनेट की स्पीड से कोई ताल्लुक नहीं है भैया।
इंटरनेट की स्पीड से बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है, ठीक है। होस्ट, यस, अब आपको शायद बात समझ आ गया। सब कुछ डिपेंड ही आपके होस्टिंग पे पड़ता है, ना ही डेटाबेस कुछ करती है, ना ही डोमेन कुछ करती है। सिर्फ एक चीज जो रिस्पॉन्सिबल है वेबसाइट खोलने के लिए, वो कौन है? होस्टिंग रिस्पॉन्सिबल। वेरी नाइस, आप बिल्कुल सही पहुंच गए। अच्छा, अब मसला ये है कि हम तो ठहरे भैया स्टूडेंट और हम तो हैं भैया गरीब। दो चीजें, एक हम स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट के पास तो थोड़े से पैसे होते हैं। अब मसला ये, डोमेन भी हमें बाय करनी पड़ती है, डेटाबेस भी हमें बाय करनी पड़ती है, और होस्टिंग भी हमें बाय करनी पड़ती है। अब मैं थोड़ा सा जरा प्राइस बता देता हूँ आप लोगों को। अगर होस्टिंग बाय करनी है तो 15,000 रुपए की होस्टिंग बाय होगी। डोमेन बाय करनी है तो भैया आपकी बाय होगी 2,000 रुपए की। अब डेटाबेस, आपका जितना डाटा है उस हिसाब से मैं कह लेता हूं आप 2,000 रुपए का डेटाबेस भी बाय कर रहे हो। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया, वैसे इतना ही बनेगा पहले। ये कितना बन गया? 19,000 रुपए, राइट। अब मैं आप लोगों को सबको कहता हूँ यार 19,000 रुपए लाओ, फिर आगे कोर्स चलेगा। क्या आप लोग कोर्स कर सकते हो? यार बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा यार, 19,000, हम स्टूडेंट है, हम कैसे 19,000 पे करें फिर कोर्स करें? इसके लिए ही अंग्रेजों ने एक सिस्टम निकाला। उस सिस्टम को क्या कहते हैं कि आप बिना होस्टिंग के, बिना डेटाबेस के, बिना डोमेन के वेबसाइट बिल्ड कर सकते हो। इन तीनों चीजों को यूज किए बगैर वेबसाइट को बिल्ड कर सकते हो। और ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं? ऐसे सिस्टम को हम लोग कहते हैं, क्या लिखा गया? ज़ैम्प। और ज़ैम्प है क्या चीज? लोकल होस्ट का क्या मतलब हुआ? लोकल होस्टिंग मतलब आपका सिस्टम विदाउट इंटरनेट आपका होस्टिंग चल रही है। शाबाश मेरे बच्चे, कीप इट अप। लोकल होस्टिंग का मतलब है आपको इंटरनेट की जरूरत नहीं है। बिना इंटरनेट के और बिना 1 रुपए खर्च किए आप अपनी पूरी वेबसाइट को ज़ैम्प पे लाइव कर सकते हैं। नहीं, आप अभी तक इंटरनेट पे हैं। अब इंटरनेट का मैं इंटरनेट ऑफ भी कर दूंगा ना जब भी मैं अपनी वेबसाइट पे काम कर सकता हूं। मैंने क्या कहा? विदाउट इंटरनेट। इसलिए इसको कहते हैं लोकल होस्ट, क्योंकि आप लोकली अपने लैपटॉप पे बैठे हुए, ये इंटरनेशनली नहीं है, ये लोकली है, ठीक है। डन। आप इंटरनेट ना भी हो, लैन तो उस वक्त होगा ना जब आप इंटरनेट पे कनेक्ट होना चाहते हो। लोकली काम हो सकता है। इस जगह आप छोड़े कॉलेज की बात है, आप फुटपाथ पे चलते हुए जो है ना, आप लगे हुए लैपटॉप के साथ आप काम कर सकते हैं। तो रेगिस्तान में बैठे काम कर सकते हैं। सबसे अच्छा फायदा इसका ये है। अब आपको एक चीज मैं बता दूं, इंटरनेट को जो कहते हैं ना अर्न मनी ऑनलाइन, फ्री में पैसे कमाए, इससे बड़ा झूठ कुछ नहीं है। नथिंग इज फॉर फ्री। आपको क्या लगता है इतना बड़ा सिस्टम जिसपे इतने पैसे लग रहे थे उन्होंने फ्री में दे दिया? धोखा है, ठीक है ना। ये इसका प्रॉब्लम क्या मैं आपको बता देता हूँ। आपकी वेबसाइट जो होती है वो लाइव नहीं होती। प्रॉब्लम क्या होती है? आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी वेबसाइट पे काम कर रहे हो ना, तो ये बच्चा आपकी वेबसाइट नहीं देख सकता। इसका मसला क्या होगा कि ऑडियंस तो आएगी नहीं। अगर आपने अपनी पूरी मोबाइल के लैपटॉप की वेबसाइट लाइव कर दी है, मतलब आपने लोकल होस्ट पे बना ली है, ऑडियंस तो आ नहीं सकती, क्योंकि वेबसाइट कहां पर पड़ी हुई है? लोकल होस्ट में। आपको आखिर में जाके पैसे खर्च करने ही पड़ेंगे। फिर सवाल यहां पर ये उठता है, सर फिर हम लोकल होस्ट इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम लोग लोकल होस्ट इस्तेमाल करते हैं प्रैक्टिस के लिए, यस, एक्सेलेंट, लर्निंग के लिए। आप पैसे खर्च करके लर्निंग करेंगे, उससे बहुत बेहतर है फ्री में लर्निंग कर सकते। ठीक है मेरा बच्चा, क्लियर हो गया? लोकल होस्ट हम लोग सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करते हैं कि हमारी प्रैक्टिस हो जाए। हमें बिना 1 रुपए खर्च किए हम लोग लोकल होस्ट पे पूरी की पूरी वेबसाइट लाइव कर देते हैं। हाँ, जब आपकी वेबसाइट तैयार हो जाए, आप 100% सेटिस्फाई हो जाए, फिर ये चीजें खरीदें और वेबसाइट को लाइव कर दें। यहां तक कोई भी मसला है मुझसे पूछिए। एक्सीलेंट, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, मंथली नहीं होते, मंथली होते हैं वैसे ना, मंथली होते हैं, लेकिन हम लोग मंथली बाय नहीं करते, कभी भी मंथली बाय नहीं करते, बहुत एक्सपेंसिव पड़ता है। मेरे बच्चे ने बिल्कुल ठीक बताया आपको। ये अगर बाय होगा तो ये बाय होगा 1 ईयर के लिए, 1 साल की ही मोस्टली होती है। डोमेन आप कभी भी 2 महीने 4 महीने के लिए नहीं बाय कर सकते, हमेशा साल के लिए बाय होगी। हाँ, डेटाबेस और होस्टिंग का आपके हाथ में होता है, उसको आप 1 महीने के लिए बाय कर सकते हो, 6 महीने के लिए बाय कर सकते हो, 3 महीने के लिए बाय कर सकते हो। तो लेकिन 1 ईयर ही मोस्ट आइडियल रहता है, सस्ता 1 ईयर पड़ता है, वरना बहुत महंगा पड़ेगा, 2 महीने तो बहुत महंगा पड़ेगा। ठीक है, कर सकते हैं। मतलब ये तो अभी हम पैसे नहीं लगा रहे, इसलिए हमें ये टेंशन की जरूरत नहीं है। नहीं है,
लेकिन हमें इस बात की भी खुशी है 19,000 पूरे साल के लिए होता है, आपने रेगुलर बेसिस पे पैसे नहीं देने। अच्छा 1 ईयर, हाँ आपका कार्ड लगा होता है पीछे, अगर आप कहते हैं कि मेरे कार्ड से ऑटोमेटिकली डिडक्ट होते रहें तो हर साल ऑटोमेटिकली यहाँ पे कार्ड में से पैसे कट जाएंगे। और अगर आप कहते हैं नहीं यार मैंने तो अगले साल शायद ऑनलाइन नहीं करना, जो कि बहुत गलती होगी, तो अल्टरेशन करनी है, नाम चेंज करना है, तो फिर आप उसको कार्ड को रिमूव कर देंगे तो वो हो जाता है। ये ऑप्शन दोनों आपके पास होता है, ठीक है। यहाँ तक किसी को समझने मतलब तो मुझे पूछना, हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप पे जाने हैं, ठीक है। अब तो नेक्स्ट स्टेप है, अब भैया मैंने आप लोगों को समझा इतना आसान सा प्रोसेस है। अब आपने एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है जिसका नाम क्या था, मैं भूल गया, नाम क्या था, तुम लोग भूल गए, अभी तो था लोकल होस्ट के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज होगा, ज़ैम। एक सॉफ्टवेयर का नाम याद कर लो, कौन सा सॉफ्टवेयर है, ज़ैम। अब डाउनलोड करना है, फ्री में पड़ा हुआ है, इंटरनेट पे जाओ XAMPP और यहाँ पर लिखो डाउनलोड। आप जैसे ही ज़ैम डाउनलोड क्लिक करेंगे, अपाची का सॉफ्टवेयर है, किसका सॉफ्टवेयर है, अपाची का। ये भैया आप इस सॉफ्टवेयर पे करेंगे क्लिक, और जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप यहाँ पे वो आपको मल्टीपल ऑप्शन दे देगा, जरा देखिएगा। ये देखें जो वेबसाइट स्लो खुल रही है, किसकी वजह से खुल रही है स्लो, होस्टिंग की वजह से, ठीक है ना, होस्टिंग अच्छी नहीं, शाबाश मेरा बेटा। अच्छा अब ये मेरे पास वेबसाइट खुल गई, अब आप लोग क्या इस्तेमाल करो, अगर किसी के पास एप्पल है तो वो कौन सा यूज करेगा, और जिसके पास विंडोज है वो कौन सा यूज करेगा, ये वाला। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करेंगे, आपका जो ज़ैम्प है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ज़ैम्प डाउनलोड कर लिया। अब ये कोर्स किसका कर रहे हैं हम लोग, वेबसाइट डेवलपमेंट का। हमने वेबसाइट किस पे बनानी है, हम लोग कौन सा सॉफ्टवेयर वेबसाइट बनाएंगे, यूज करेंगे, मैं आपको बता देता हूं, वो है यार, अगर आप लोग वर्डप्रेस सीख गए, मैं तुम लोग को इस बात ही से वर्डप्रेस की बात करूं, फ्रीलांसिंग पे इतना इस पे काम हो सकता है, इतना इस पे काम हो सकता है, हाँ शायद आपको पता है, वेरी गुड। वर्डप्रेस पे इतना काम हो सकता है कि आप लोग घर बैठे, जिसको कहते हैं ना, सिर्फ एडिटिंग के खुले पैसे चार्ज कर सकते हैं। और मैं आपको थोड़ा सा समझने के लिए बता देता हूँ, नहीं नहीं नहीं, ये MS वर्ड से बहुत बड़ा। अगर आपने फोटोशॉप इस्तेमाल किया है, अच्छा चलो मैं तुम्हें समझा देता हूँ वर्डप्रेस होता क्या, पहले मैं समझाता हूँ। पहले मैं बताता हूँ कितने परसेंट दुनिया में वर्डप्रेस यूज कर रहे हैं। 45% ऑफ द इंटायर वेब, जितनी भी वेबसाइट दुनिया में चल रही है उसमें से 45 वेबसाइट, मतलब 45% वेबसाइट वर्डप्रेस है। फॉर एग्जांपल अगर दुनिया में 100 वेबसाइट्स है तो 45 वेबसाइट्स किस पे चल रही हैं, बाकी सारे डिवीजन है। मतलब बहुत बड़ा मार्केट शेयर है भैया। अगर ये समझ आ गया तो समझो मौजे है, अगर ये समझ आ गया तो समझो आपको फ्रीलांसिंग पे घर बैठ के कमाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है ना। ये आप स्टैट्स ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अब ये होता क्या है, इसको कहते क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर तुम लोग वर्डप्रेस की जॉब करने जाओगे, ये सवाल किया जाएगा, वर्डप्रेस होता क्या, व्हाट इज वर्डप्रेस। वर्डप्रेस एक CMS है। CMS क्या होता है, जरा समझ लो। CMS का मतलब होता है CONTENT, कंटेंट, MANA मैनेजमेंट, MANAGEMENT, और SYSTEM। CMS का फुल फॉर्म क्या है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब क्या है, आपको बनी बनाई चीजें दे दी हैं, उनको यूज करके चेंजेस कर दो। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम मैनेज कर दो, तो ये आपके पास आ गया। अगर आपसे पूछा व्हाट इज वर्डप्रेस, इट्स अ CMS, और व्हाट इज अ CMS, कंटेंट मैनेजमेंट। अब यहाँ पर एक और सवाल है, बड़ी जल्दी है, जल्दी है, वेरी गुड, शाबाश, मजा आता है उन बच्चों को जिनको पता है। अब मेरा सवाल, हाँ मैं उस पे ही आ रहा हूँ, ये सवाल मैंने करने के साथ ही से बोल दिया, क्या वर्डप्रेस के अलावा कोई और CMS है दुनिया में, बिल्कुल होंगे, लेकिन सबसे मशहूर वर्डप्रेस, जिस तरह बच्चे ने नाम बता दिया, बहुत सारे हैं। शॉपिफाई बहुत मशहूर है, शायद आपने शॉपिफाई का नाम सुना हुआ है कि नहीं सुना हुआ। शॉपिफाई है एक, विक्स है इसके अंदर एक, इसके अंदर ड्रूपल है एक, इसके अंदर मैजेंटो है एक। ये मल्टीपल जो है ना, कुछ के आपने नाम सुने होंगे, कुछ के नाम आपने नहीं सुने होंगे। ये कुछ मशहूर है, कुछ मशहूर नहीं है, तो ये सारे जो है ना आप यूज कर सकते हो। ये सारे CMS है, जिसके अंदर आपको चीजें बना के दे दी और आप उसको यूज कर दो। जैसे आपने यूज किया है फोटोशॉप, अगर आपने यूज किया है तो आपको दिखा देता हूँ। अगर इसकी एग्जांपल देखें तो एग्जांपल भी दिखाता हूँ। वैसे तो हमने लाइव काम करना है इसके ऊपर, लेकिन मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ पहले। ये देखो, ये कंप्यूटर के अंदर अपना बिल्ट इन सॉफ्टवेयर है। अब मैंने इसमें लाइन ड्रॉ करनी है, कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, ये मुझे पेंसिल ले दी, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, तो ये क्या बन गया, CMS। कंटेंट दिया हुआ, बस मैंने क्या करना है, अपनी मर्जी से मैनेज करना है।
मुझे ऐसे लाइन अच्छी लगती है, अच्छा मुझे दूसरी लाइन इसके बीच में से अच्छी लगती है, मुझे तीसरी लाइन इसके बिल्कुल बीच में से अच्छी लगती है। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ, कंटेंट मैनेज कर अपनी मर्जी से। यही वर्डप्रेस है, इतना आसान है वर्डप्रेस, और तुम लोग अपनी मर्जी से कोई भी वेबसाइट बनाना चाहो बना सकते हो। उसके पीछे जो वर्डप्रेस के वो सर उसमें ना ही पढ़े, बता देता हूँ, ठीक है। वैसे उसमें ना पढ़े, मैं क्यों बता रहा हूँ ना पढ़े, मैं भी दिखा देता हूँ क्यों ना पढ़े। अगर आप लोग कहते हैं नहीं सर हमें तो जानने के बाद जो हमें बताएं कि उसके पीछे सिस्टम चल रहा है वो क्या चल रहा है, मैं दिखा देता हूँ आपको, आपकी शॉपिंग पूरा कर देता हूँ। यस, एक्सेलेंट एक्सेलेंट, वही दिखा रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल ये जो वेबसाइट बनी हुई है आईडी यूनिवर्सिटी की, किस पे बनी हुई है, वर्डप्रेस पे बनी। मैं बता देता हूँ ये वर्डप्रेस पे बनी हुई है। मैं दिखाता हूँ बैकएंड पे क्या चल रहा होता है। कंट्रोल यू, किसी भी लैपटॉप पे आप चेक कर सकते हैं, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे तो आप इसकी कोडिंग में चले जाएंगे। ये सारी कोडिंग इसके पीछे लिखी हुई है, जावा, HTML, PHP, लारावेल, बूटस्ट्रैप, जेचुरी, सरदर्द, C++, पता नहीं क्या जहर जो हमें समझ नहीं आ सकती। ये छोड़े, आप सिर्फ इसमें से इतना पढ़ लें। ये क्या लिखा हुआ है, हम सिर्फ इतनी सी लाइन नहीं पढ़ सकते। ये चीज अभी बेसिक में कनेक्ट किया था, अच्छा किया था, अच्छा इसलिए शायद आपको इसका आइडिया था। जैसे गुड, शाबाश, ठीक है ना। हम इस चीज को नहीं समझ रहे, अगर इसको समझना है ना, अगर इसको समझना है तो 4 साल की डिग्री है वो लो, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, BS कंप्यूटर साइंसेस। और 4 साल बाद ही बच्चों को कुछ नहीं आता, जिस तरह मैं था मुझे भी कुछ नहीं आता, 4 साल की बात। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये बिना कोडिंग के हम सारा कुछ सीखेंगे, तो इसलिए आपने इसको देखने का कारण नहीं है, क्योंकि हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि मुझे भी नहीं आती, आपने भी नहीं पढ़नी, ठीक है। ठीक है, अब आप लोग, अच्छा मेरा वैसे जैम डाउनलोड हो रहा है, मुझे जैम डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जैम पहले से पड़ा हुआ है। आप लोग सब लोग डाउनलोड करोगे, ठीक है। उसके बाद जैम डाउनलोड करने के बाद बड़ा आसान सा काम है, आपने आना है इधर, आपने आके लिखना है WORDPRESS वर्डप्रेस, DOWNLOAD डाउनलोड। वर्डप्रेस डाउनलोड फ्री का सॉफ्टवेयर, दोनों भैया फ्री का सॉफ्टवेयर, ऐसे डाउनलोड हो जाएंगे, ठीक है। ये wordpress.org पे आएंगे आप। wordpress.org पे आने के बाद यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, गेट वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे, आपके पास यही वेबसाइट दोबारा खुल जाएगी। आपने क्या करना है, इस पे क्लिक करना है। इसके डाउनलोड करो, अच्छा वैसे मुझे ले लो, लेकिन अच्छा ये है कि डाउनलोड करो। क्यों मैं कह रहा हूं डाउनलोड करने के लिए, कंपैटिबिलिटी इशू आ सकता है। आपका सिस्टम और मेरा सिस्टम सेम नहीं है, बल्कि कंपनी भी चेंज है, तो कंपैटिबिलिटी इश्यूज आ सकते हैं। मैं विंडोज 11 इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या आप भी विंडोज 11 इस्तेमाल करें? मैं विंडोज 11 का 11.4 वर्जन इस्तेमाल कर रहा हूं, क्या आप भी 11.4 वर्जन इस्तेमाल करें? अगर नहीं तो फिर कंपैटिबिलिटी इशू आएगा, आगे जाके बहुत मसला होगा, इंस्टॉल हो जाएगा और फिर वो क्रैश करना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं है तो घर जाके कर लेना, कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ठीक है। यहाँ तो कोई मसला। अब आपने जैम को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करना जैम को ऐसे जैसे गेम इंस्टॉल की जाती है, बड़ा आसान, नेक्स्ट 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 करके आप उसको गेम, जैसे गेम इंस्टॉल होती है ना, वैसे जैम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। कोई ऑप्शन को सिलेक्ट या डिसलेक्ट नहीं करना, बस नेक्स्ट 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 करना। कई बार फंसोगे, मुझे पूछ लेना, अगर अभी आपने लैपटॉप में आपके सॉफ्टवेयर हो जाता तो मुझे कोई मसला नहीं है। मैं बल्कि आपको, अगर मेरे पास जैम का वर्जन पड़ा हुआ मैं देख देता हूँ आपको, अगर मेरे पास पड़ा हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ इंस्टॉल कैसे करना है। चलो ये भी मेरा हो जाएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो बिल्कुल करें, बिल्कुल करें। अच्छा अभी रुक जाए, अभी रुक जाए, मैंने आपका ध्यान लैपटॉप पे चला जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसी क्लास खत्म होगी हम लोग इधर ही होंगे, आप बैठ के कर लेना, ठीक है। अच्छा आप लोगों ने करना कैसे, डाउनलोड कैसे करना, बड़ा आसान सा काम है। बल्कि जैम ले लो मुझसे, शायद चल जाए तुम्हारे पास, कोई मसला वाली बात नहीं। ये जैम पड़ा हुआ है, बस मैं एंटर कर दूँ। आपने जहां भी जैम डाउनलोड हुआ वहां पर एंटर कर लेना, थोड़ा वेट कर लेते हैं। ये जो डाउनलोड हो रहा है इसके लिए सेम टाइम स्लो गति आ रही है, इसके लिए क्या होता, ये डाउनलोड हो रहा है थोड़ी देर लगती है, वेट करना पड़ता है। इसके लिए जल्दी कर लो, उसके लिए क्या है, इंटरनेट अच्छा हो। वो क्योंकि डाउनलोड हो रही है ना, उसकी इंटरनेट उसके साथ होस्टिंग का ताल्लुक नहीं है, डाउनलोड, ठीक है। अच्छा अब वो आपको, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, कितनी अच्छी बात होगी कि मैं आपको समझा दूं। वो आपको कह रहा है भाई होस्ट कर लो, एक मसला, एक फटा है, यूएसी एरर कहते हैं इसको। यूएसी एरर क्या होता है जरा समझ लो। कह रहा है कि अगर तुम स्काइप इस्तेमाल करते हो तो मुझे इस्तेमाल नहीं कर सकते, या स्काइप को डिलीट कर दो या फिर मुझे डिलीट कर दो। मैंने कहा भैया मैंने अपना स्काइप डिलीट कर दिया, आप आगे चलो, ठीक है।
इतना ज्यादा थोड़ा सा मुश्किल सवाल हो जाएगा क्योंकि शायद किसी वजह से मैं सिर्फ समझा देता हूँ। स्काइप और जो है जैम फायरवॉल के साथ कनेक्ट होने के लिए एक ही पोर्ट इस्तेमाल करते हैं। अब ये क्या होता है इसमें पढ़ोगे तो वो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, तो इसमें मत पढ़ो। बस ये समझ लो कि स्काइप और जैम एक साथ नहीं चलते। फायरवॉल का भी नाम है। देखा निकाल अच्छा अब फायरवॉल का मैं समझाता हूँ। देखो जब भी आप लोग इंटरनेट के साथ कनेक्ट होते हो ना, तो सबसे बुरी बात यह है कि अटैकर्स इंटरनेट पे बैठे होते हैं इसी ताक के अंदर के सिक्योरिटी ब्रीच। तो फायरवॉल एक सिक्योरिटी होती है जो कि आपके लैपटॉप में वायरसेस को आने से रोकती है। या ये समझ लो कि इंटरनेट के कनेक्ट होने के लिए जो वॉल इस्तेमाल होती है ना, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फायरवॉल। इंटरनेट जब आपका लैपटॉप इंटरनेट के साथ कनेक्ट होता है, एक वॉल को पास करके जाता है, उस वॉल को क्या कहते हैं, फायरवॉल। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जो पोर्ट्स पे चल रहा होता है सारा कुछ, जो पोर्ट स्काइप इस्तेमाल करता है वही पोर्ट जैम पे इस्तेमाल करता है। सब रूट, हाँ वही रूट। तो दो सॉफ्टवेयर एक साथ नहीं चल सकते। तो वो कहता है या स्काइप को डिलीट कर दो या मुझे डिलीट कर दो। ठीक है ना? ओके मेरा कोई मसला? अच्छा अब यहाँ पर भी एक और सवाल है, सर आपने तो कहा था ये लोकली चलेगा, फिर इसने इंटरनेट के साथ क्यों कनेक्ट होना है? पता है इंटरनेट के साथ क्यों कनेक्ट होता है? इंटरनेट के साथ आपकी जो आप जो परफॉर्म कर होता है, ये इसने अपने भेजना होता है, मतलब हमेशा डाटा ऊपर नीचे हो रहा होता है। चाहे आपका मोबाइल पे आप वेबसाइट ओपन करो ना करो, फिर भी आप देखोगे आपका डाटा यूज होता रहता है, क्योंकि इंफॉर्मेशन आपकी ऊपर नीचे सेंड होती रहती है। वो इनकी लॉग्स फाइल होती है, कम्युनिकेशन होती रहती है। ये अपने होस्ट के साथ कनेक्ट रहता है, ये हमेशा रहता है। कोई अगर एरर आ जाए तो वो आपको पूछता है कि क्या मैं एरर रिपोर्ट भेज दूं, क्योंकि वो कनेक्ट रहता है। ठीक है ना? तो ये याद रखना, हमेशा कनेक्ट रहता है, तो ये हमेशा इंटरनेट के साथ रहता है, लेकिन ये आपको इंटरनेट यूज करने नहीं देता। ठीक है? बारह आपको मैंने क्या कहा था, इतना सिंपल सा है। आपने क्या करना है, नेक्स्ट आंखें बंद करके, उसके बाद कोई ऑप्शन चूज नहीं करनी, नेक्स्ट। कोई ऑप्शन चूज नहीं करनी, नेक्स्ट। मुझे यहाँ पर एरर आ गया, आपको यहाँ पर एरर नहीं आएगा। मुझे एरर क्यों आया, वो मुझे क्या कह रहा है कि भैया क्या कर रहा है, तेरे पास पहले से इंस्टॉल है, दोबारा इंस्टॉल करना है। देखो यहाँ पर मुझे कह रहा है आपके पास पहले से इंस्टॉल है। जैसे मैंने यहाँ पर नेक्स्ट किया तो मुझे कह रहे हैं द सिलेक्टेड फोल्डर इज नॉट एम्प्टी। क्यों ये कह रहा है? क्योंकि मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। ठीक है? तो वो आपके पास ये एरर नहीं आएगा। अगर आपके पास ये एरर आया तो समझ लेना आप लोगों के पास भी पहले से इंस्टॉल है, कोई भाई ने किया होगा या कजन ने किया होगा समथिंग। ओके मैंने इंस्टॉलेशन बन गया, यहाँ तक कोई मसला? कोई सवाल तो पूछ लो, वरना हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाने लगे। ठीक है? अब मैंने क्या करना है, मैंने दो सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था। एक मैंने जैम्प डाउनलोड किया था और दूसरा मैंने क्या डाउनलोड किया था, वर्डप्रेस डाउनलोड था। अब मैंने वर्डप्रेस ढूंढना, ये पड़ा भैया मेरा वर्डप्रेस। मैंने किया इसको कॉपी, और कॉपी करने के बाद मैंने आया डेस्कटॉप। ये मैं आ गया डेस्कटॉप के ऊपर, और डेस्कटॉप पे आने के बाद राइट क्लिक किया और यहाँ पर लाके मैंने क्या कर दिया, पेस्ट की तरफ चला गया। ये पेस्ट नहीं है मेरे पास, शर्म की बात है, ये पेस्ट है। ठीक है? ये पेस्ट ले नहीं पेस्ट आ गया था, छोटा सा पेस्ट लिखा हुआ था। ठीक, अब ये मेरा क्या है, वर्डप्रेस। ओके डन मेरा बच्चा, कोई मसला? इजी है। अब आपने क्या करना है इसके साथ, क्या करना है इसका? वेरी गुड, शाबाश। ये जिप्ड फाइल है, इसको मैंने क्या करना है, अनजिप करना है। इसको कहते हैं एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, आपने इस पे करना है राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद ये एक्सट्रैक्ट ऑल लिखा हुआ है, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करना है। ये जो नाम लिखा हुआ है वर्डप्रेस 6.2.2, इसको क्या कर देना है, डिलीट कर देना है और फिर एंटर कर देना है। ओके फिर भी हो जाएगा, लेकिन आप डिलीट करके करें, डायरेक्ट फोल्डर आएगा। ठीक है ना? जैसे मेरे पास डायरेक्ट ये देखें किस नाम से आया, वर्डप्रेस, वरना किस नाम से आता, वर्डप्रेस 6.2.2 के नाम से आता। मैं फोल्डर, वेरी गुड शाबाश, फोल्डर के अंदर फोल्डर चला जाता, वेरी गुड शाबाश। ठीक है? मैंने अपना काम आसान कर दिया, समझे? यही है, हाँ यही चीज है जहां पर आप गलती करेंगे और फिर आगे जाके एरर आ जाता है। ठीक है? जो भी मैंने स्टेप्स किए हैं उसमें से कोई एक स्टेप भी ऊपर या नीचे हो गया, टक करके एरर आएगा, आप उधर फंस जाओगे। और यही प्रॉब्लम होती है यूट्यूब पे। यूट्यूब पे भी सारा कुछ पड़ा हुआ है। यूट्यूब पे चूंकि आप एरर को जो आता है उसको रिमूव नहीं कर सकते, इसलिए आप फंस जाते हो। यहाँ पर आपको फायदा ये होता है कि एरर रिमूव करने के लिए आप रन टाइम पे, सर ये देखिए यहाँ पर ये एरर आ रहा है, सर क्यों आ रहा है, वो आपको रन टाइम पे रिजॉल्व हो जाता है। यही फायदा होता है फिजिकल। ठीक है मेरे बच्चा? बोले कर सकता है तो कर सकता है, हिम्मत करो। एक हायरार्की नहीं होती, सारे लेक्चर ऊपर नीचे होते हैं, ये भी एक बड़ा मसला होता है इंटरनेट पे। और उसके अलावा उसके
हाँ क्लिप्स मर्ज करके लाया होता है, तो ये भी बाकी इशू है। तो यहाँ पर आपके सामने सारा कुछ लाइव हो रहा होता है, तो ये फायदा होता है। आप लेट हो गए। अच्छा ये तो आज आप लेट हो गए, काफी लेट हो गए। ठीक चलो हम लोग तो वेट करते हैं। अच्छा इतनी देर में इनको रिकॉर्डिंग में चलेंगे। अच्छा इतनी देर में आप लोग सारे इस प्रोसेस को कर लो फॉलो। जब तक ये मेरा हो रहा है मैं कुछ नहीं कर सकता। आप अपना लैपटॉप निकाल के आप भी मेरे साथ आ जाओ। पासवर्ड मुझे पता नहीं है, मैं आपको पता कर देता हूँ। मेरे पास यहाँ पे connect है। इसको अच्छा ये भी समझ लो, किसी भी लैपटॉप पे अगर आपका इंटरनेट कनेक्ट है तो उसको निकालते कैसे हैं, उसका पासवर्ड कैसे निकालते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरे लैपटॉप आपके पास आ जाए और आपने मेरा इंटरनेट का पासवर्ड निकालना है तो वो कैसे निकालते हैं, जरा सीख लो। आपने क्लिक करना होता है विंडोज आर पे, ठीक है। विंडोज आर, आपका रन कमांड खुल जाएगी। क्या खुल जाएगी? रन कमांड। हाँ विंडोज आर, ये विन आर, ये विंडोज और ये आर, ठीक है। जैसे आप अगर विंडोज आर खुलेगी, आपने यहाँ पर एक कमांड लिखनी है जिसको याद कर लो, ncpa.cpl। ये याद होनी चाहिए, ncpa.cpl। आप अब चले जाओगे फायरवॉल के पास। ये फायरवॉल दिखाता हूँ आपको, ये ओके cpl, ये लो ओके। अब आपने क्या करना है, जिसका भी पासवर्ड निकालना है वो इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए। आप राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद स्टेटस पे क्लिक करेंगे, स्टेटस पे क्लिक करने के बाद वायरलेस प्रॉपर्टीज पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे और उसके बाद शो कैरेक्टर्स पे क्लिक करेंगे। ये है पासवर्ड आईडी ऑफ कॉलेज का। वैसे हम देखते हैं नेटवर्क कनेक्शन नेटवर्क पे जाके तो यही निकल आता है। अच्छा ये जो ना, हाँ अब नहीं निकलता, विंडोज 11 में, विंडोज 11 में हिडन है। जैसे जैसे एडवांसमेंट होती रहेगी ये भी कमांड खत्म हो जाएगी। तो जैसे जैसे एडवांसमेंट होती रहेगी ये अलाउ नहीं होता, पासवर्ड देखना अलाउ नहीं होता, तो इसलिए वो हाइड करते जा रहे हैं। IDEO कैपिटल है, IDEO 786 और डबल विंडोज की प्लस। हाँ ncpa.cpl, वो रिकॉर्डिंग में आपको मिल जाएगा। कर लेता हूँ ये कैपिटल में है IDEO 786। आपका लैपटॉप अच्छा है, फिर आपको तंग नहीं करेगा। किससे सॉफ्ट डाउनलोड करना है? यस रैम डाउनलोड। हाँ नेटवर्क पे शेयर करने से यूएसबी नहीं है, यूएसबी लास्ट में रखा हो। किसी के पास भी क्लास में एक बच्चे के पास यूएसबी जरूर होनी चाहिए है। ये इनके पास भी है, तो मसला ही खत्म हो गया। अभी ले लो मुझसे। हाँ बस डाउनलोड जैन करना, बस ये सही है। नेटवर्क बनाना पड़ेगा, उससे बेहतर ये तुम्हारी क्या ही बात। मेरे बेटा ये यूएसबी लेगा ओ भाई नाइस। बस छोड़ दे, आप छोड़ दो, आप छोड़ दो। आप मुझसे ये यूएसबी पे ले रहे हैं, ठीक है। अब आपको ये करने की जरूरत नहीं, आप सारा बाईपास कर रहे हैं क्योंकि मैंने डाउनलोड किया था। आप इंटरनेट पे करेंगे डाउनलोड, उससे बहुत बेहतर। आप मुझसे ले लें, ठीक है मेरे बच्चे। हाँ आपको जरूरत नहीं है, खराब हो जाती है। ये सारा फेक दोन। ये वाली यूएसबी अच्छी है, जो लोहे की पूरी बनी हुई है ना, वो नहीं खराब होती। हमने नाजुक सी रखी, मैं दिखाता हूँ। ये जो हाँ जो हमने मम्मी डैडी यूएसबी होती है ना, जो गोल घूम जाती है, पीछे डी पोर्ट होती है, वो खराब हो जाती है। सबसे बेस्ट वो है। अच्छा वो करप्ट हो जाते हैं लेकिन, अच्छा नहीं होती। कुछ नहीं करना, ये मैंने दोनों इसमें दे दी। ये वाली जो यूएसबी ना, मेरा इनके साथ एक्सपीरियंस अच्छा रहा है क्योंकि ये कुछ भी हो जाए इसको, ये इसको कुछ नहीं। हाँ इसमें पहले वर्डप्रेस शो करो। अब
आपने डेस्कटॉप पे कॉपी करना है। अच्छा बादल अब छोड़ दो भाई, तुम लेट हो गए आ जाओ वापस। अच्छा मुझे बताओ मैं आगे पढ़ाऊं या यहाँ पर रोक दूं? कंटिन्यू रखो, ज्यादा तो नहीं हो गया? ठीक है ओके। अब मैंने तुम लोग को क्या बनाया था, वेबसाइट को बनाने के लिए हमें क्या 3 चीजों की रिक्वायरमेंट थी, डोमेन, होस्टिंग और डेटाबेस। एक्सीलेंट, वेरी गुड, शाबाश, तुम लोग मेरे साथ ही हो। अब मुझे कोई डोमेन नेम देना है। अब डोमेन नेम मैं अपनी मर्जी से कोई भी दे सकता हूं क्योंकि मैं लोकल होस्ट पर काम कर रहा हूं। तो मैंने अब डोमेन नेम सेट करना है। डोमेन नेम सेट करने के लिए मुझे क्या करना है, मैं इस फोल्डर को कोई भी नाम दे सकता हूं। अब देखो मैंने इसको क्या करना है, रीनेम करना है। मैंने क्या करना है, आजा वापस यहाँ पर, मैंने इसको रीनेम करना है, वो भी जा। ओके मैं यहाँ पर शो मोर ऑप्शन पे करने के बाद मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, रीनेम ये। अच्छा अब मैंने इसको रीनेम करना है, मैं अपनी मर्जी से कोई भी नाम इसको दे सकता हूँ। अब मैं इसको क्या नाम देना चाह रहा हूँ, मैं इसको नाम देना चाह रहा हूँ QWERTY। अपनी मर्जी से कोई भी दे दो, बल्कि मैं इसको इतना लंबा क्यों दूं, मैं इसको ये दे देता हूँ QWE, ये वर्डप्रेस का वर्डप्रेस था। लेकिन मैं इसको क्या नाम देना चाह रहा हूँ, QW, अपनी मर्जी का कोई भी छोटा सा नाम दे दिया क्योंकि वो बड़ा आसान है लिखना, मैंने ये लिख दिया और एंटर कर दिया, कोई मसला, इजी। अब मैंने इस फोल्डर को किया ये और किया कॉपी। ओके कॉपी करने के बाद मैं आया दिस पीसी के अंदर, दिस पीसी के अंदर आने के बाद लोकल डिस्क सी के अंदर, लोकल डिस्क सी के अंदर बाद जैम्प के अंदर, जैम्प के अंदर आने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर याद कर लो जेन में, ये सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है, लिख देता हूं ताकि आप लोगों के पास रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर लोकल होस्ट का, जैम्प का सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर लोकल होस्ट का, मैं लिख देता हूं लोकल होस्ट का, जो कि जैम्प के अंदर आता है। मैं दिखा देता हूं, ये जैम्प के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर है भाईजान आपका HT, क्या लिखा हुआ है HT, मैं जरा ऊपर कर देता हूं, HT डॉक्स, सबसे इंपॉर्टेंट फोल्डर। ये समझ लो इसके अंदर तुम्हारी सारी फाइल्स जो है ना, सारी वेबसाइट जो है वो कहां पर पड़ी होती है, HT डॉक्स में। अब दिखा देता हूं ये कहां पर होता है। आपने आना है किधर, जैम्प के अंदर, ये जैम्प के अंदर जाए और जैम्प के अंदर जाने के बाद HT डॉक्स कहां पर लिखा हुआ है, कोई मुझे ढूंढ देगा, सही है, इजी। अब आपने HT डॉक्स के अंदर जाना है और वो जो फोल्डर कॉपी किया था वो यहां पर पेस्ट करना है, कोई मसला। जो आपने वहां पर आपने डोमेन बनाई है, जो भी डोमेन बनाई है, मैंने क्या डोमेन बनाई है, QWE, मैंने वहां से वो सारी फाइल्स कॉपी की और अब मैं अपने डेटाबेस में मतलब एक वेबसाइट बनाने के लिए डाल रहा हूं, मतलब इसको डोमेन नेम दे रहा हूं। अब मेरा डोमेन नेम क्या बन जाएगा, QWE। बात समझ आई, नहीं समझी, दोबारा रिपीट करता हूं। मैंने वेबसाइट किस पे बनानी है, वर्डप्रेस के ऊपर, इसलिए वर्डप्रेस का जो फोल्डर है उसका मैंने नाम रखा QWE और उस फोल्डर को लाके किधर फेंक दिया, HT डॉक्स में, क्योंकि वो जैम्प का सबसे इंपॉर्टेंट, अब जैम्प उस फोल्डर को चलाएगा जो HT डॉक्स में पड़ा होगा। क्या करना है, हाँ यहाँ, लेकिन वो ज्यादा बेहतर है, उसमें गलती करने के चांसेस कम है। यहाँ पर भी कर सकते हो लेकिन वहां पर गलती करने के चांसेस कम, ठीक है ओके। नहीं समझे, दोबारा समझाता हूँ। सबसे पहले आपने वेबसाइट बनानी किस पे, वर्डप्रेस में बनानी। मैंने वर्डप्रेस में फोल्डर किया, उसको एक्सट्रैक्ट किया, रख दिया, फिर नाम क्यों चेंज किया, क्योंकि मैंने अपना डोमेन नेम रखा। डोमेन नेम क्या रखा, QWE। मैंने फोल्डर कॉपी किया और HT डॉक्स में लाके पेस्ट कर दिया। क्यों किया, क्योंकि जो भी फोल्डर HT डॉक्स में होगा वही जैम्प चलाएगा, वरना जैम्प नहीं चलाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर। हमने HT डॉक्स में क्यों पेस्ट किया, क्योंकि हम जैम्प से चलवाना चाह रहे हैं। अब क्यों चलवाना चाह रहे हैं वो भी इसका जवाब मिल जाता है। अब आ जाओ, दोबारा हमने नाम क्यों चेंज किया। मैं आसान करता अगर मैं अपना नाम रख लेता, लेकिन मैंने अपना नाम इसलिए रखा क्योंकि मैंने पहले वेबसाइट बनाई गई अपने नाम पे, ठीक है। मैंने QWE अपनी मर्जी से कोई भी नाम रखा जो मेरे डोमेन नेम बन गई। मैंने वर्डप्रेस के फोल्डर में से किया, ठीक है, चेंज कर दिया। अब वो डोमेन बन गई, मैंने उठा के उसको HT डॉक्स में कर दिया, क्योंकि आप लैपटॉप इस्तेमाल कर रहे थे इसलिए लैपटॉप डाउन कर दो, आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। जरा ही देख लो, पता है कहां पर आता है, देखो आपने जाना है जैम्प के अंदर, जब आपका जैम्प इंस्टॉल हो जाएगा फिर आपने जाना है जैम्प के अंदर, फिर आपने जाना है HT डॉक्स के फोल्डर में। तो फोल्डर में जाने के बाद वो फोल्डर जो आपने उठाया था उसको पेस्ट कर दो, ठीक है। अगर नहीं भी समझ आई तो रिकॉर्डिंग में ये आपके पास होगा, ठीक है ना, इजी है। कोई मसला है तो पूछ लो, अगर ज्यादा होगा तो मैं रोक देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा अब आपने क्या करना है, अब आपने करना है बैक। अब आपका अगर फोल्डर हो गया पेस्ट, ठीक है, पेस्ट होने के बाद आपने करना है स्क्रॉल स्क्रॉल स्क्रॉल
उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शंस आपको आ रही हैं, जैम्प स्टार्ट, जैम्प स्टॉप और जैम्प कंट्रोल। आपने किस पे क्लिक करना है? रॉन्ग, जैम्प कंट्रोल। ठीक है, क्या करना है दोबारा ओपन, पिटेगा मेरे हाथों से, बता एक डॉग आगे क्या दोबारा ओपन कर दिया? अच्छा उसका मैंने क्या किया, देखो मैंने क्या किया, मैं दोबारा से समझाता हूँ, स्टार्टिंग से समझाता हूँ। ओके, मैंने क्या किया, मैं पीछे आया, फॉर एग्जांपल मैं जैम के फोल्डर के अंदर एंटर हुआ, जैम के फोल्डर एंटर होने के बाद स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन स्क्रॉल डाउन, सबसे आखिर में आ गया। मैंने किस पे क्लिक करना है? नहीं, जैम कंट्रोल के ऊपर, शाबाश, जैम कंट्रोल के ऊपर डबल क्लिक। जैम स्टार्ट के ऊपर क्यों नहीं करना, मैं समझा देता हूँ। जैम स्टार्ट एक फजूल चीज है, दिखा देता हूँ। अब मैं जैम स्टार्ट क्लिक किया, एक काली स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी, जो कि बंद भी नहीं होती, तंग करती है। ठीक है, मैंने किसको डबल क्लिक करना है? जैम कंट्रोल को। ओके, ये जैम कंट्रोल को, यहां तो कोई मसला। अगर ज्यादा हो रहा है, क्योंकि अब तुम लोग का जो ना माइंड और चीजों पे चला, अगर ज्यादा हो रहा है तो मैं रोक सकता हूँ, फिर बार बार पूछ रहा हूँ, सिर्फ इसके अलावा बाकी सब कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? बस फिर चलेंगे यहाँ पे, रोक दो। ठीक है, ओके, बस एक और चीज लास्ट सवाल करने के बाद फिर मैं इसको रोक रहा हूँ। ठीक है, हमें किन 3 चीजों की वेबसाइट लाइव करने की जरूरत होती है? 3 चीजों की, डोमेन, होस्टिंग और डेटाबेस। ठीक है, डोमेन मैंने कौन सी बनाई थी अपने, किस नाम से बनाई थी? QWE के नाम से बनाई थी। अब होस्टिंग और डेटाबेस क्या है जरा समझ लो। अपाची जो है मेरी होस्टिंग है और MySQL क्या है मेरी, बस ये मैंने क्यों बताया है कल बताऊं। ठीक है, मैं तो क्लोज कर रहा हूं, बंद 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 और डोंट से। ठीक है, और ये